आकाशवाणी कोटा बूंदी का चंबल चैनल। अब हमारे श्रोता सुनेंगे हेलो आकाशवाणी, जिसका आपको हर शनिवार बेसब्री से इंतजार रहता है। तो आपको अब आपका इंतजार यही खत्म करते हैं और सुनवाते हैं आपको हेलो आकाशवाणी। फोन इन प्रोग्राम हेलो आकाशवाणी में राजेश महावर आप सभी का स्वागत करता है। श्रोताओं, ये वो प्रोग्राम है जिसमें अपनी पसंद के फिल्मी गीत सुनने के लिए आप डायल करते हैं टेलीफोन नंबर चंबल चैनल का। वक्त होता है 11 बजे से 12 बजे तक हर शुक्रवार। तो कल जो रिकॉर्डिंग हुई आज वही प्रोग्राम लेकर हाजिर हैं। नमस्कार। नमस्ते सर जी, स्वागत है आपका। कौन बोल रहे हैं? जितेंद्र बात कर रहा हूँ सर। जितेंद्र जी बाजड़ से बोल रहे हैं आप? जी सर। अच्छा, आपकी आवाज हम पहचानने लगे हैं। जी सर। है ना? और आवाज की ही ये दुनिया है, रेडियो जिसे हम कहते हैं। जी सर। पिछली बार आपसे पहचान जाते हैं आपको। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जितेंद्र जी, कैसा लगता है हेलो आकाशवाणी कार्यक्रम आपको? सर अच्छा लगता है। आज किस अच्छाई की बात हम करेंगे? सर फिल्म का नाम तो शायद यारा ना होगा या फिर हमारे को कल्पना भी आ नहीं है, पर गाने की बोलो शायद पैसे पे कितना गुरूर करे हैं। लावारिस फिल्म का गाना। हाँ, लावारिस फिल्म। तो आज पैसे के गुरूर की बात कैसे याद आई आपको? सर अच्छा लगता है गाना। अच्छा, पिछली बार कब सुना था आपने? सर पिछली बार दूसरा वाला सुना था। नहीं, ये गाना आपने पिछली बार कब सुना था कि आपको अच्छा लगता है, आपको याद आया ये गाना? सर जब आपके प्रोग्राम में आते हैं जब भी सुनते हैं। अच्छा, कार्यक्रम में ही सुना था। टाइम तो हो गया होगा, 2-3 महीने हो गए सर। अच्छा, तो फिर आपने विचार किया होगा अब की बार फोन लगेगा तो ये गाना सुनना है ना? हाँ जी। जितेंद्र जी, अपने परिवार के साथ आप खैरियत से रहिए, बिल्कुल खुशी बांटते रहिए परिवार में। बहुत धन्यवाद फोन करने के लिए। थैंक यू सर। ये रहा आपकी पसंद का गाना, काहे पैसे पे इतना गुरूर करे है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अजीत कुमार भाव सर, स्वागत करते हैं हम आपका इस कार्यक्रम में। आज सर जी आज पहली बार फोन लग। अच्छा, पहली बार फोन लगाया आपने? ये दोस्त ने दिया था कि फोन लगाओ लग जाएगा। अच्छा, वो आपके रेडियो मित्र हैं या कौन? हाँ, रेडियो मित्र ही है। रेडियो मित्र हैं। आप ये बताइए अजीत जी, किस तरह से आप अपनी ये रेडियो की मित्रता कायम करते हैं, किस तरह से जोड़ते हैं एक दूसरों को? रेडियो मित्रता बहुत सारे हमारे ग्रुप है रेडियो का, उसके अंदर सब माहिती होती है एक दूसरे स्टेशनों की। हाँ। फोन नंबर होता है, कब प्रोग्राम आता है उसका लिस्ट होता है, तो एक दूसरे को खबर दे देते हैं कि भाई आज ये प्रोग्राम है, आज ये रिकॉर्डिंग है। अच्छा, तो हम लगाते हैं बस। वाह वाह वाह। तो आपका एक ग्रुप है? हाँ, ग्रुप है जी। उसी ग्रुप पर आप सब जुड़े रहते हैं, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि रेडियो का आपका जबरदस्त शौक है। हाँ, बस रेडियो का शौक जबरदस्त। फोनिंग कार्यक्रम उसमें क्या है कि इसमें आप कोई किसी का फर्जी नाम नहीं पढ़ सकते, आप खुद बात करते हैं और अपना नाम खुद ही सुनते हैं। हाँ, खैर फर्जी तो कुछ नहीं होना चाहिए। अजीत जी, अपने बारे में बताइए कुछ। मैं 1970 से रेडियो प्रोग्राम सुनता हूँ। 1970 से ऑल इंडिया रेडियो उर्दू, तो हर जगह वो कान पे लगा के सुनते थे ट्रांजिस्टर लेके। हाँ। इतना शौक था हमें। कभी नहीं आता छत के ऊपर जाते थे एंटीना लगा के। वाह। 1970 से रेडियो आप सुन रहे हैं, आपने बताया। 1970 से। आपका जन्म कब का है? मेरा 1951 का। तो अपने जीवन में क्या करते रहे आप? अपनी गुजर बसर है वो कैसे? हमारे गांव में टेक्सटाइल मिल थी जी। वो जो नेट आती है ना, वो मच्छर की। हाँ, बोलते मच्छरदानी कहते हैं। हाँ, तो मिलिट्री कलर की बनती थी, यहाँ से मिलिट्री का कॉन्ट्रैक्ट था। हाँ, सब लश्कर में ही जाती थी वो। अच्छा, यानी आप देश की सेवा उस तरह से करते रहे हैं। हाँ जी। क्या बात है अजीत साहब। तो हमेशा उसी कंपनी में आप रहे या कुछ और बदले? नहीं, रिटायर हो गए उसमें। अभी हम लगभग 2002 में रिटायर हो गए। अब आप क्या करते हैं? अब फिर बीच में हमने थोड़ा बहुत कैसेट सीडी वो किया था। अब सीडी भी नहीं चलती, अब तो ऑनलाइन पिक्चर आने लग गया है नेट पर जी। तो सीडी नहीं चलती अभी। नहीं, ये बताइए कैसेट सीडी मतलब फिल्मों की वीडियो जिसे कहते थे? हाँ, फिल्मों की वीडियो कैसेट खुला बेचते थे, सीडी जैसे दुकान पे बिकते हैं ना। अच्छा, कंपनीज की जो सीडी होती है उन्हें कंपनी की सीडी ऑथराइज डीलर वाले के वहां से लाके वो चिपटक में बेचते थे।
अच्छा अच्छा अच्छा, तो कैसा चला आपका काम? क्योंकि वो दौर ऐसा था कि मनोरंजन का उस ये टाइम जो पे बहुत चल रहा है ना, उस टाइम पे वो आशिकी के गाने की रिकॉर्डिंग बहुत चलती थी। हाँ, तो कुछ गुनगुनाते हैं आप? हाँ, गुनगुनाते, थोड़ा बहुत तो गुनगुनाते। जो गाना आप सुनना चाहते हैं हम चाहेंगे कि आप उसे गुनगुना के बताएं। नजर के सामने जिगर के पार, वो हो तुम, हाँ है ना, वो हो तुम। हाँ जी, ये लाइन आपने नहीं कही, हम सोच रहे थे कि हम कहेंगे नहीं कि वो हो रह गई। तुम। कोई बात, पहली बार होता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। कोई गड़बड़ नहीं, जब खुशी होती है तब नहीं, हमारे सही शब्द लड़खड़ा जाते हैं, लेकिन भाव फिर भी पहुंच जाते हैं, और नहीं, भावसार आप हैं ही। हाँ, बहुत सारे संपूर्ण भाव हैं आपके भीतर, तो हम भी इस कार्यक्रम में आपके गीत का भाव डाल देते हैं। बहुत धन्यवाद फोन करने के लिए। धन्यवाद आपका। रामलाल चंद्रवंशी बोल रहा हूँ सर, गांव आखली दीवान, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश से। बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। रामलाल चंद्रवंशी, अपने वंश के बारे में कितनी पुरानी जानकारी है आपको? सर ये हमारे जो पूर्वज लोग बोलते हैं कि ये श्री कृष्ण के जमाने से पांडव वंश की तौर पे ये चंद्रवंशी समाज चालू है, तो उसी हिसाब से चंद्रवंशी लगाते हैं सर। हमने इसीलिए पूछा क्योंकि सूर्यवंशी श्री राम है, चंद्रवंशी श्री कृष्ण है ना? जी। तो अब ये बताइए, उस दौर की कोई बातें, कोई कहानियां आप अपने परिवार में कुल में सुनाते रहे हैं, सुनते रहे हैं? बिल्कुल सर, जो पूर्वज लोग बताते रहते हैं कि हमेशा सत्य और सच्ची आत्मा से कोई भी काम करते हैं तो सर वो उसमें श्री कृष्ण जी हमेशा सहायक बनते हैं और हमेशा सत्य का मार्ग दिखाते हैं। बहुत सुंदर बात। अपने तरफ से किसी की आत्मा ना दुखे, किसी का नुकसान ना हो, सब खुश रहे, बस यही हम चाहते हैं। रामलाल जी, इन्हीं बातों का जब आदान प्रदान होता है तब सकारात्मकता, खुशियां बढ़ती हैं, है ना? भाईचारा और एकता में ही भारत का संपूर्ण विकास है। क्या बात है, क्या बात है। रामलाल जी, कैसा लगता है आज चंबल चैनल का ये कार्यक्रम? आकाशवाणी कोटा चैनल तो मैं बचपन से सुन रहा हूँ सर, और नजदीक भी पड़ता है, तो पहले रेडियो से भी सुनते थे, और आजकल क्या है कि डिजिटल युग आ गया तो हम मोबाइल ऐप के माध्यम से जुड़े रहते हैं आकाशवाणी कोटा के साथ। बिल्कुल। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश की जो संस्कृतियां हैं वो आदान प्रदान होती रहती हैं, ज्यादा कुछ विशेष नहीं है सर, और बढ़िया लगता है सभी प्रोग्राम और सभी आरजेस की प्रस्तुति, प्रोग्राम, राजस्थानी गीत, और शाम को जो खेती की भाषा कार्यक्रम जो आता है उससे भी लाभ होता है। पूरा खाका खींच दिया आपने तो रामलाल जी। जी सर। करते क्या है राम जी? मैं खेती किसानी का काम करता हूँ और साथ में राजमिस्त्री का भी काम करता हूँ। कैसा चल रहा है आपका राजमिस्त्री का काम? मकान बनाने का काम करते सर, मकान हुआ, टाइल्स हुआ, प्लास्टर हुआ। और काम करते हुए रेडियो सुनते हैं, है ना? बिल्कुल सर। तो बताइए, आज कौन सा गाना हम आपको सुनवाएं? फिल्म का नाम है सर साजन। और गाना? एस.पी. बाला सुब्रमण्यम साहब की आवाज में, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। तो ये बात केवल रेडियो के लिए या किसी और के लिए? सभी श्रोताओं के लिए और आकाशवाणी के लिए खासकर। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि आपका। आकाशवाणी से जन्म से जुड़े हुए हैं और उससे लगाव और उससे प्यार करना। रातों में खेतों में जब रेडियो होता था तो साथ ले जाते थे, उस दौर की बातें कुछ अलग थी सर। लेकिन अभी क्या है कि मोबाइल के माध्यम से भी बिना कोई काम अपना ये व्यस्त में होता है और आराम से मनोरंजन भी होता है और आकाशवाणी से जुड़े भी रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है। तो फिर जुड़े रहिए आकाशवाणी से, क्योंकि हम आपकी पसंद का गाना आप तक पहुंचा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, धन्यवाद सर। नमस्कार। जय बजरंग रेडियो श्रोता संघ, बस स्टैंड बंडावेली चले, इसमें देखो चाय वाले वो रहे सर, कैसे हो? हाँ, बिल्कुल बढ़िया। अच्छा, चाय में आज अदरक है कि नहीं? अदरक भी है, इलायची भी है, सब है। आज किस जगह बात हो जाती, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, ऐसा ही हम भी कह दें आपसे, हाँ, है ना? तो आज कहाँ पर हैं आप? आज कबड्डी खेल रही है यहाँ पे, चाय की दुकान के सामने है, ग्राउंड है कि थोड़ा हल, तो कबड्डी खेल रही है। अच्छा। हाँ, बच्चों की। अच्छा, कबड्डी का नाम कितने सालों में सुना है ना? हाँ, काय बहुत ज्यादा ये पहले के खेल सब बंद होते जा रहे हैं, बहुत कम खेलते हैं। तो आज आपने कबड्डी की याद दिला दी। हो सकता है हमारे कुछ श्रोता कार्यक्रम सुनने के बाद कबड्डी खेलने का विचार बना लें। हाँ, अच्छा, आपको याद है आपने कब कबड्डी खेली?
हम तो पहले सब खेलते थे, कंचा भी खेलते, कबड्डी खेलते थे और ढक्कन मिल जाते थे, डिब्बी के तो बेग भी खेलते थे, बहुत खेल खेले हैं भाई, अब बंद हो गए सब। जो पहले बेशरम होता था, गुठला बोलते उसको, उसकी हक्की बनाते थे, गेंदगड़ा खेलते थे, बहुत से खेल हैं जो हम पहले खेलते थे, अब तो सब बंद होते जा रहे हैं, सब बंद हो गए, बच्चे खेलते ही नहीं है। अच्छा, आपने कभी उदाहरण बनने की कोशिश की बच्चों के लिए कि ऐसे खेल भी खेला जाए? हाँ, बच्चों से कहते हैं हम अपने बच्चे खेलना चाहिए, बहुत उसमें क्या है, अच्छा रहता है, स्वास्थ्य अच्छा, उन लोगों को खेलोगे तो अच्छा शरीर रहेगा। हाँ। जी, तो आपके यार दोस्त अभी कहाँ हैं, बचपन के वो साथी जिनके साथ आप खेला करते थे? हाँ, कोई काम कर रहे हैं, कोई कछु कर रहे हैं, कहीं सब अपनी अपनी जगह पे लग गए हैं। जी, लेकिन होना यही चाहिए कि वो बचपन के खेल अभी भी तरोताजा रहे, है ना? अपने साथी जब मिले तब उन दिनों को याद करके और वो खेल वापस जीवित किए जाएं, है ना? जी, तो आज बताइए इस कार्यक्रम में किस तरह से आप प्राण फूंक रहे हैं? आज रेडियो का, मन का रेडियो बजने दें। ठीक है जी, मन का रेडियो आज बज रहा है आपकी। और हमारे कुछ दोस्तों का नाम ले सकते सर? लीजिए लीजिए। मांगीलाल चतुर्थ, भगवान सिंह है, विपिन कटारे, मुकेश भाई साहब है, राजेश यादव है, ये सब दोस्त हैं। और इसमें आप भी शामिल हैं? आप भी सुनिए सर। हम भी शामिल हैं? ठीक है जी, ठीक है, तो फिर बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है सर, नमस्कार। अच्छा लगा जी आपसे बात करके, और हमें भी अच्छा लगा, ऐसी बात करते रहे, भगवान से प्रार्थना करते आप ज्यादा खुश रहें। नमस्ते सर, मैं गंगाधर सावनकर, कुंडलवाड़ी, जिला नांदेड़, महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ सर। बहुत स्वागत है गंगाधर जी। गंगाधर जी, आपने सावनकर बताया अपने नाम के आगे, ये क्या है? सावनकर क्या है? सावनकर ये सरनेम है, घर का नाम है सर। घर का नाम? मुझे गंगाधर कोई पूछता नहीं सर, हमारे जो 25 का गाँव में है, सावनकर मैं एक ही हूँ। अच्छा, हाँ, सब सावनकर का बोल के बुलाते थे मुझे। अच्छा, ये आपने बोला ना मैं एक ही हूँ, तो इस तरह का जब फिल्में जब आया करती थी उसमें ये शब्दावली का इस्तेमाल किया करते थे, और जी। वो जो भी फिल्म देखते थे वो सब इस भाषा का इस्तेमाल करते थे, तो आपको सुनकर बड़ा अच्छा लग रहा है। जी। हाँ, गंगाधर जी अपने बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए फिर आप। सर, मैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स मार्केट कमेटी में काम करा सर, अकाउंटेंट और क्लर्क का 2 भी काम करा, और 2024 में रिटायर होगा। मैं सुनता था सर। अच्छा। और रेडियो से प्रयास करता था, सिर्फ मुंबई तक ही करता था। अच्छा। अभी पूरे भारत देश में मैं आकाशवाणी माध्यम से घूम रहा हूँ। अब विस्तार कर लिया आपने अपना? हाँ जी सर, है ना? और दिन भर मैं रेडियो साथ में रहता है सर। अभी फोन में यहाँ पे आने से पूरे हर देश के अपन कार्यक्रम सुन सकते हैं। अच्छा, क्या बात है, क्या बात है। गंगाधर जी, कौन सा गाना सुनवाए इस बार आपको? सर, हाल ही में धर्मेंद्र का निधन हुआ है। ये बड़ी त्रासदी है, लेकिन पूरे से मैं फिल्म देख चुका हूँ। अच्छा। क्योंकि सर हमारे पिताजी इस गांव में सिनेमा थिएटर हाल चलाते थे, तो मैनेजमेंट करते थे। हाँ, तो बचपन में बहुत फिल्में देखी होंगी आपने? हो, बहुत सर, बचपना से जवानी तक, अब बुढ़ापा तक आए, बुढ़ापे में बंद हो गए देखना। नहीं, अभी बुढ़ापा कहाँ है, अभी तो आप 60 के हुए, 61 के हुए। हाँ जी, 60 तो ये तो जब रिटायरमेंट के बाद जिंदगी जीने की नई पहल होती है साहब। हाँ जी सर, बच्चों के साथ खेलना करना, क्या कहने, ये काम है सर। वाह, बिल्कुल। तो आपको तो फिर से एक जवानी आनी चाहिए ना, यूथ है आप। जवानी के तो दिन अलग चलेगी सर। मन युवा रहना चाहिए गंगाधर जी। हाँ। मेरे पिताजी बहुत मेरे को सहारा थे सर। माँ बाप की सहारा जब तक है तो अपने को तो बहुत, जिंदगी तो ऐसी रहती सर, फिर कभी नहीं मिलती। कोई चिंता फिक्र नहीं होती जब माँ बाप का सहारा होता है। नहीं होती। हाँ सर, क्या बात है। क्षेत्र छाया जाने के बाद तो अभी पूरा अलग ही महसूस करना पड़ता है। जिम्मेदारियों का बोझ हम पर आ जाता है ना? आ जाता जी, और समझ को अतिरिक्त रूप से हमारे ऊपर लादना पड़ता है हमें। जी, बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही है सर। जिस तरह से सर मैं कहता हूँ, जो भी अपने बच्चे अपने माँ बाप को भूलना नहीं, और माँ बाप को साथ रखना जरूरी है सर। बिल्कुल। और मानना ये चाहिए कि हम माँ बाप के साथ रह रहे हैं, क्योंकि यही सत्य है सर। जैसी करनी वैसी भरनी। अपन समझो माँ बाप को पालेंगे तो अपने औलाद भी अपने पालेंगे सर। वाह, क्योंकि सीखेंगे ना हमारे व्यवहार से। हाँ जी। जी, गंगाधर जी बताइए, आपने धर्मेंद्र जी का जिक्र किया था। हाँ सर, धर्मेंद्र का हाल में निधन हुआ। बहुत से एंगमैन था सर, बहुत बड़ा
शोले पिक्चर उनका सुपर डुपर हिट होगा। बिल्कुल। हाँ, तो सर ऐसा हीरो फिर हम तो देखे, मतलब है, मगर हर उस रोल में कॉमेडी हो, हीरो ऐसा मारम मारी हो, ऐसा हीरो सर बहुत कम देखने मिलता है। इनकी आत्मा को शांति मिलो, ये भगवान से प्रार्थना है सर। सर चरस फिल्म है सर इनका जी, ये आजा तेरी याद आई। ये गाना सुना है सर? बिल्कुल बिल्कुल, आपको सुनवाते हैं और आपकी इस पसंद को हम तमाम और श्रोताओं को भी सुनवाते हैं कि धर्मेंद्र जी की याद इस गाने से फिर से आई। नमस्कार, कार्यक्रम है हेलो आकाशवाणी। हेलो, राम राम साहब। राम राम जी, राम राम। कौन साहब? बाबूलाल बोल रहे साहब, दलपरा गाँव से। अरे वाह बाबूलाल जी, कैसे हैं? ठीक ठाक थे सर। ठीक ठाक? हाँ, मटर खोद रही हूँ। मटर खोद रहे हैं? अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। कैसी आई मटर? सर हाल तो मतलब छोटी छोटी सी मटर खोद रहे थे, निराई गुड़ाई कर रहे थे। निराई गुड़ाई कर रहे हैं आप, है ना? तो प्रसन्न है ना मटर की फसल से आप, मटर के पौध से देख करके? हाँ, बढ़िया ही सर। अच्छा अच्छा, तो खेतों में हमारी आवाज पहुंचा रहे हैं आप इस समय? हाँ बिल्कुल, था की आवाज आ रही सर खेतों में। जी जी जी, तो बताइए आपका पसंद का कौन सा गाना चलाएं? सर आप पसंद का सुना दे, मन बढ़िया। हमारी पसंद का? हाँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। हमारे परिवार का नाम ले सर। बिल्कुल, परिवार का नाम लो सर। बड़ा भाई साहब का नाम जयराम, बड़ी भाभी जी का नाम कैलाशी, छोटा भाई साहब का नाम महावीर, छोटी भाभी जी का नाम जेती, मेरा नाम बाबूलाल, मेरी वाइफ का नाम सीमा भाई, छोटा भाई का दुर्गालाल, उसकी वाइफ का नाम कपलेशी भाई। अच्छा, तो पूरे परिवार की पसंद पर आपको ये गाना हम सुनवाते हैं जो हमारे अगले श्रोता की पसंद है। बाबूलाल जी बहुत धन्यवाद। ठीक सर, ठीक ठीक। कौन सा? मालवा रेडियो श्रोता संघ हिंगड़ी, आलोट जिला रतलाम एमपी से जगदीश धाकड़ बात कर रहा हूँ। ये धाकड़ आपका सरनेम है ना? जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल सर। और धाकड़ उसे भी कहते हैं जो बड़ा धांसू होता है ना, सुदृढ़ होता है, बलवान होता है। जी जी, जगदीश जी क्या करते हैं आप? जी, मेरा किराने की दुकान है। कहाँ पर है किराने की दुकान? ग्राम हिंगड़ी, आलोट जिला रतलाम। अच्छा, रतलाम में ही है। अच्छा, रतलाम के तो जो सेव है नमकीन, वो बड़े प्रसिद्ध हैं। हाँ जी, हाँ जी सर। हाँ, तो आप कितनी बार खाते हैं? जी, रोज करते हैं इस्तेमाल भोजन। जी जी जी, तो घर पर कभी बनाते हैं या बस खरीद के लाते हैं? नहीं, बनाने का वो प्रक्रिया बहुत लंबी रहती है उसकी। अच्छा, बस पैसे दिए ले आते हैं सर। तो बताइए जगदीश जी, आज कौन सा गाना सुनवाएं आपको? जी, राम लखन मूवी का है, तेरा नाम लिया तुझे याद किया। ये नाम आपने किसका लिया और किसको याद किया आपने? जी जी हाँ, मेरे कुछ मित्र है। हाँ। लोकेंद्र वर्मा जी और हमारे बलवंत कुमार वर्मा जी, आलोट प्रमिलागंज के। तो आप सभी सुधी श्रोता हैं और नियमित श्रोता हैं और रेडियो भी सुनते हैं, है ना? जी सर, जी बिल्कुल। जगदीश जी, आपका काम नियमित चलता रहे, आप अपनी आजीविका से प्रसन्न रहें और सबका भरण पोषण अच्छे से करते रहें। बहुत धन्यवाद। मैं चिरमिरी कुरासा कॉलेज, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ। इंद्रभान सिंह जी, ठीक है सर, आप भी अच्छे हैं, मैं भी अच्छा हूँ। ड्यूटी पीरियड में हूँ सर। ठंडा यहाँ तो काफी जबरदस्त बढ़ गया सर। छत्तीसगढ़ से? वहाँ सर्दी बहुत है? अरे बाप रे बाप सर, यहाँ तो ऐसा लग रहा है बर्फबारी हुआ है और तेज हवा चल रहा है सर, ठंडा ठंडा हवा चल रहा है और मैं धूप में खड़ा हूँ सर। तो भी कांप रहे हैं? जी सर, एकदम स्वेटर, इनर जैकेट पहना, उसके बाद इतना जबरदस्त ठंड बढ़ गया। हो, छत्तीसगढ़ में इतनी सर्दी है अभी? जी सर, यहाँ जंगली पहाड़ी इलाका है सर, ऊंचा नीचा एरिया है, नाला एरिया है और यहाँ सुबह कोहरा ठहर रहता है, रात को भोर में सुबह जबरदस्त ठंडा रहता है सर। और अभी भी ठंडा है, धूप में थोड़ा कम लगता है लेकिन लगता है सर ज्यादा। इंद्रभान जी, बहुत सारा स्वागत है आपका। इतनी सर्दी से आपने यहाँ फोन किया, तो आपका प्रस्तुति अच्छा लगता है सर, इसीलिए हमको जुड़ना पड़ता है। ये जो पढ़ना है ये कभी तो प्रेम में होता है ना? जी, किसी काम को हमें करना पड़ता है, वो प्यार से होता है। जी सर। हाँ। इंद्रभान जी, क्या करते हैं आप वहाँ? मैं एससीएल में सर्विस करता हूँ सर, वहाँ इलेक्ट्रिकल विभाग में हूँ और वहाँ काम करता हूँ सर, और आपका कार्यक्रम में फोन किया हूँ। इंद्रभान जी, मूलतः कहाँ से हैं आप? वहीं से? मैं सर, मेरा पैदाशी से चिरमिरी का है सर, और मेरे दादा परदादा सब यहाँ राजस्थान से बसते बसते फिर मिर्जापुर आए, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, फिर वहाँ से फिर बैकुंठपुर कोरिया छत्तीसगढ़ आए सर। अच्छा अच्छा। और मेरा पिताजी का सर्विस चिरमिरी में हुआ सर वहाँ,
तो पहले शिक्षक थे बैकुंठपुर में, वहाँ नौकरी छोड़ के भी असिस्टेंट नौकरी की सर। अच्छा, तो चिरमिरी के बारे में कुछ बताइए, वहाँ की क्या विशेषता है? सर चिरमिरी एक पहाड़ी इलाका है सर, और चिरमिरी 8 कालदी के क्षेत्र है। चिरमिरी एक नगर निगम है और 8 कालदी में से कोयला निकलता है, और कुरासिया और बतुंगा में ट्रक लाइन है, और वहाँ से ओपन कास्ट है। और यहाँ के लोग, श्रमिक लोग तीनों पल्ली में काम करने जाते हैं, सुबह, दोपहर में, रात को जी, और अपने अपने काम में जाते हैं। हर विभाग के अपने अपने काम में जाते हैं, आते जाते हैं। और वहाँ के लोग व्यवसायी हैं सर, काफी बड़ा इलाका है। उसके अंतर्गत नागपुर, खड़गावा और कई जगह भी चिरमिरी के अंतर्गत आता है। बहुत विस्तृत एरिया है सर, और बड़ा इलाका है ना जी। इंद्रभान जी, आपका नाम ही है इंद्र से वास्ता रखता है, और वहाँ बारिश हो रही है, बर्फ गिर रही है, सर्दी है जी। रेडियो का शौक कब से है आपको? मेरा सर बचपन से शौक है। पिताजी रेडियो सुनते थे। हाँ। तो वो मतलब सुनते थे, तो उस समय आपका केंद्र नहीं लग पाता था, तो क्योंकि उस समय तो आपका लोकल अंबिकापुर, रायपुर, ये सब भोपाल पकड़ता था। और जब से मोबाइल ऐप निकला है तो भारत का हर कोना से हम सुन सकते हैं सर जी। तो मोबाइल ऐप के बारे में कुछ बताइए, इतनी दूर तक आप सभी तरह के चैनल सुन पाते हैं? जी, मोबाइल ऐप के माध्यम से सर हमको कई केंद्रों से जानकारी मिलता है। साइबर ठग से रोचक जानकारी, देश घटना के विदेश में जानकारी, और हमारे देश से रोज प्रतिदिन के घटना की जानकारी मोबाइल से मिलता है। स्वास्थ्य संबंधी, मनोरंजन से संबंधी, कृषि से संबंधी, खेती से संबंधी, और बच्चों का कार्यक्रम, महिलाओं का कार्यक्रम, बहुत अच्छा जानकारी मिलता है जी। इंद्रभान जी बताइए, इस मनोरंजक कार्यक्रम में आपकी ओर से कौन सा गीत हम पेश करें? आज सुनाइएगा सर, फिल्म का नाम है मैं सुंदर हूँ। मुझको ठंड लग रही है जी, मुझको ठंड लगे सर, पकड़ लिए गाना। सही बात है। किशोर कुमार, आशा भोसले हैं सर। तो फिर आपकी पसंद का ही गाना हम आपको सुने। आज के हमारे श्रोता रहे जितेंद्र बैरवा, अजीत कुमार भावसार, रामलाल चंद्रवंशी, लक्ष्मण रायकवार, गंगाधर सावनकर, बाबूलाल, जगदीश धाकड़ और इंद्रभान सिंह। आप सभी श्रोताओं से ये गुजारिश है, कार्यक्रम निरंतर सुनते रहिएगा, लेकिन फोन 2 महीने के अंतराल बाद ही कीजिएगा, जिससे हमारे और वो श्रोता जो फोन करना चाहते हैं उन्हें आसानी हो और वो भी कार्यक्रम सुन सकें। आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि कार्यक्रम को आप प्रसिद्धि दिला रहे हैं। चंबल चैनल के कार्यक्रम आप दूर दूर तक सुन रहे हैं। श्रोता, आपको बता दें, कार्यक्रम में फोन करने के लिए दिन है शुक्रवार का, समय है 11 बजे से 12 बजे तक, और टेलीफोन नंबर 29/4/1142, STD कोड 0744। और हाँ, कार्यक्रम के लिए कुछ सुझाव आप देना चाहते हैं तो ईमेल है enjoyairkota@gmail.com। अब दीजिए राजेश महावर को अनुमति, मिलेंगे फिर, तब तक के लिए कोटा बूंदी का चंबल चैनल। अब हमारे श्रोता सुनेंगे हेलो आकाशवाणी।